किसान भाइयों, जैसे ही धान में बाली निकल आता है या धान में बाली जैसे बन जाता है, उसके बाद देखेंगे कि अक्सर एक बीमारी आपके खेत में देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे धान के जो बाली है, वो दूसरे बाली की तुलना में जो है थोड़ा-सा मोटा दिखाई देता है। अगर इसको आप हाथ से छुएँगे तो आपको जो है हल्दी-हल्दी टाइप का दिखता है। इसी कारण जो है इसको किसान भाइयों कहीं-कहीं पर हल्दी बीमारी कहते हैं, कहीं-कहीं पर कटुआ बीमारी कहते हैं या इसका जो मेन नाम है वो फॉल्स स्पॉट के नाम से जो है ये अक्सर जाना जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो बीमारी है, ये धान की फसल में धान की बाली निकलने के बाद आता है और इसके लिए जो है आपको कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छी-अच्छी दवाई का जो है स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जो है ये आपको कंट्रोल होते हुए दिखेगा। लेकिन किसान भाइयों, बात ये है कि इसका कंट्रोल के लिए जो है आपको शुरू से जो है आपको स्प्रे करना रहता है। क्योंकि अगर एक बार ये लग जाए तो उसके बाद कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हवा-पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेज़ी से फैलता है। किसान भाइयों, ये इसका जो है होने का कारण भी ये है कि आप देखेंगे कि जैसे दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से कम होता है, तो आप देखेंगे कि ये बीमारी जो है आपको खेत में देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, अगर आपने नाइट्रोजन की मात्रा जो है अधिक देने के बाद अधिक दिए होंगे, तो भी ये बीमारी जो है खेत में देखने को मिलता है। इसी प्रकार किसान भाइयों, ये जो है अगर मौसम बने रहे यानी कि अंधेरा छाया रहे और खेत में जो है पानी हमेशा रहे, तो भी ये एक बीमारी जो है खेत में देखने को मिलता है। तो ये हो गया किसान भाइयों कुछ इस बीमारी का होने का कारण। तो ये जो फैलते किससे है किसान भाइयों, इसको फैलने का कारण जो मेजर कारण है, वो हवा या पानी के द्वारा जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो किसान भाइयों, इसका इलाज के लिए जो है आपको क्या करना है, जैसे ही धान की बालियाँ 10% निकलता हो, उस समय जो है आपको क्रिस्टल कंपनी का एक दवाई आता है, जिसको जो है जिसमें जो है प्रोपिकोनज़ोल 25% एससी फॉर्म में पाया जाता है। इसका 250 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। तो जो है शुरुआत में जो है बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इस अवस्था में अगर आपने स्प्रे करेंगे, तो बाद में ये जो है बीमारी फैलने का मतलब खेत में नहीं फैलते हैं। वही किसान भाइयों, अगर ये बीमारी फैल चुका हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? किसान भाई, जैसे ही बीमारी आप देखेंगे कि खेत में फैल चुका है या भारी मात्रा में लग चुका है और धीरे-धीरे जो है पूरे फसल को जो है ये होना मतलब लगना चालू हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है किसान भाइयों? ये अभी जो हमने जो दवाई बताया जिसमें प्रोपिकोनज़ोल 25% पाया जाता है, इसी के साथ में जो है आपको कॉम्बिनेशन में कासूगामाइसिन पाया जाता है किसान भाइयों, धानुका कंपनी का जो कोनिका नाम से पाया जाता है, इसका 400 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, एक दवाई आता है जो जिसमें जो है मैनकोजेब 63% पाया जाता है और कार्बेंडिज़म पाया जाता है, जिसको जो है साफ फंगिसाइड के नाम से जाना जाता है। तो किसान भाइयों, इसका जो है आपको इसका आप स्प्रे करेंगे, तीनों को मिला करके 200 लीटर पानी में घोल बना के आप इसको स्प्रे करेंगे। इसका 200 एमएल पानी में जो है पूरे को मिला के आप स्प्रे करेंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार जो है अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की नई-नई जानकारी आप तक जो है बहुत जल्द पहुँच सके। धन्यवाद किसान भाइयों।